हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। आज की सुबह मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है कि मैं वही बता रही हूँ। ये मैंने बनाया है यहाँ पे, वो नहीं होता जो सेमियाँ दूध में जो डाल के खाते हैं, सेवइयाँ। तो ये वो पड़ी हुई थी, तो मुझे मैगी खाने का मन था। मैगी थी नहीं, तो मैंने क्या किया, इसको फ्राई किया। फ्राई करके मतलब एक आधा गाजर था, शिमला मिर्च थी एक, और क्या था, और बस एक दो चीज़, आलू प्याज, ऐसे ही फ्राई करके एक साथ। और इसको फ्राई करके मसाला डाला, मैगी मसाला, हल्दी, थोड़ी सी धनिया, लाल मिर्च, इसको बनाया। इतना टेस्टफुल था। जिसे खाना होना तो आ जाना मेरे रूम पे, मैं बना के खिलाऊंगी। सच में बहुत टेस्टी होता, बहुत मैगी से भी पहले बन जाता है। और चाय, और यही मेरा नाश्ता चल रहा है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से मेरा हुलिया बना हुआ है। थोड़ा अभी डिस्टरबेंस ज़्यादा चल रहा है, फैमिली का नहीं, सॉरी, उस चीज़ का, जैसे लाइफ का, कि कब क्या चीज़ें सफलता की लिस्ट में आएंगी, समझ नहीं आ रहा है। बस मेहनत करते चले जा रहे हैं। और चलिए आगे व्लॉग में बने रहिए, आप लोगों से चर्चा यहाँ पे बनी रहेगी, जारी रहेगी। आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है, फीवर आ रहा है, सर में दर्द भी है, और गर्मी की वजह से खाना वाना भी खाने का मन नहीं कर रहा है। और देख रहे हो, दो दो पंखे चल रहे हैं उसके बाद भी। लेकिन मैं प्रॉपर अभी एक ही पंखा चला रही हूँ, दो दो पंखे नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। कहने का मतलब ये है, बिजली बिल का मतलब पता नहीं, छोटे मीटर है तो बिजली बिल आता है ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बाकी कमरा बहुत अच्छा है यहाँ पे, और कमरे का मतलब ठंडा रहता है, उतनी गर्मी नहीं। हाँ, बस ये है कि जैसे मैं ये दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ तो मॉइस्चराइज हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अगर बाहर जाके आप अंदर आओ ना, तो एकदम कमरा तपता नहीं है, ठंडा रहता है एकदम। जो कि कूलर मैं चला नहीं रही हूँ। कूलर एकदम, देखो कूलर महाशय एकदम से हमारे ख़राब हुए बैठे हैं, और मुझे इसे ठीक करना आता नहीं। ठीक करवाऊँगी, अभी मेरे एक फ्रेंड हैं, वो आ जाएंगे तो फिर उनके माध्यम से ठीक करवाऊँगी। अब मैं कहाँ अकेले बुलाती फिरूँ। तो वैसे काम हो जा रहा है, एक पंखा दो पंखे से काम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी तबीयत ख़राब हो अभी हो रही है। तबीयत का मतलब फ़ीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम। वही था ना कि आईएएस का एग्ज़ाम पड़ गया उधर, और सिविल वाला एग्ज़ाम पड़ गया 5 जून को गाज़ियाबाद। और फिर पड़ा 12 जून को यूपीएससी वाला एग्ज़ाम, सॉरी यूपीपीसीएस वाला एग्ज़ाम पड़ा। तो धूप में जा जा के दिमाग ख़राब हो गया एकदम, क्योंकि यहाँ तो बाहर ज़्यादा कितनी, यही मैं रोड तक जाती हूँ, ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाती। और मुझे घूमना घामना पसंद भी नहीं है, मैं बहुत ही कम बाहर जाती हूँ। और अभी जहाँ घूमना पसंद है वहाँ मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ। जाऊँगी, पर जब सब सही हो जाएगा तब, और जल्दी ही होगा। अगर मेहनत रंग ला रही है तो पता नहीं, अब मेहनत तो कर रहे हैं, कब रंग लाएगी मुझे नहीं पता। तो आप लोग सपोर्ट बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे ब्लॉगिंग का जो ये चैनल है, आप इसमें ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा यार सब्सक्राइब करिए। क्या कर रहे हो यार, फ्री की चीज़ है, फिर भी सब्सक्राइब करने में आपको पता नहीं कितना आलस आता है। जल्दी से जल्दी ये बटन है ना, जो लाल बटन, इसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी तो गलत शब्दों का प्रयोग ना करते हुए आप बेकार बोल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन बताइए तो कि कौन कौन देख रहा है वीडियो, पता तो चले। और अब लगे हुए हैं पेपर, जैसे कि दोनों ख़त्म हो गए हैं, पीजीटी का फॉर्म आया हुआ है। तो पीजीटी में यार सीट बहुत कम है, मतलब मेरे सब्जेक्ट से, सिविक्स से। राजनीति विज्ञान है मेरा, तो सिविक्स बोलते हैं उसमें, नागरिक शास्त्र। उसमें सीटें हैं केवल 15 सीटें हैं, और लड़कियों के लिए 3 सीटें, 3 या 2 सीटें हैं शायद, जनरल कैटेगरी से शायद। नहीं 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 नहीं, 4 सीटें, 4, 3 2 नहीं, 4 सीटें। अब लग रहा है यार 4 सीट के लिए कौन भरे, क्या करे, क्योंकि मेरे पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था, मुरादाबाद गया था सेंटर, उसमें मेरा नहीं हुआ फाइनली। पीटी और मेंस था, उसमें इंटरव्यू नहीं था, तो मेरा नहीं हुआ। तो बहुत तकलीफ़ हुई, जो कि मेरा यूपीएससी और यूपीपीसीएस से ज़्यादा अच्छा वो एग्ज़ाम गया था, मैं कह सकती हूँ। जो कि मैंने पहली बार भी दिया था। टीचिंग लाइन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी, ये नहीं था कि परमानेंटली मैं उसको स्रोत बनाऊं, क्योंकि मैंने बीएड भी नहीं कर रखा है। तो
अब सोच रही हूँ बीएड। अब मेरा करने का इच्छा भी नहीं है, मन था, लेकिन कुछ मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ऐसे हैं कि वो क्या होता है कॉम्बिनेशन, ज़्यादा मुझे टीचिंग लाइन का पता नहीं है क्या क्या होता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट केवल इधर सिविल की तरफ रहा। अब यूट्यूब वीडियोस जैसे क्रिएटिंग करना, कुछ एक्टिविटी नहीं करने के उसमें, लेकिन टीचिंग के उसमें कभी नहीं रहा। हाँ, मैंने पढ़ाया है, ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाया है, अपना यही राजनीति विज्ञान जो फर्स्ट मतलब, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कॉलेज स्तर पे नहीं रहा, क्योंकि डिग्री ही नहीं है उसकी पूरी। तो अब वही है, सीटें तो बहुत ही कम अब की बार आई है, बल्कि पिछली बार जीआईसी से जो आई थी उसमें फ़ीस भी कम लगती है, इसमें तो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, 750 रुपये है। अब भरने का चार्ज जो अलग है जनरल कैटेगरी के बच्चों का। तो कहने का मतलब ये है, बहुत, एक तो इतना चार्ज, सीट भी इतनी कम, पता नहीं। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि डॉक्टरों की, सॉरी सॉरी, डॉक्टर याद आ रहे हैं, बीमार हो तो डॉक्टर याद आ रहे हैं, मतलब टीचर्स की इतनी उपलब्धता भी नहीं है, फिर भी सीटें नहीं निकाल रहे हैं। सोचिए कितनी गलत बात है। ये चीज़ें इतनी कम कम निकाल रहे हो, लेकिन बच्चा लाखों लाख, दो दो तीन तीन सीट के लिए बच्चा लाखों लाख फॉर्म भर रहा है, लाखों की संख्या में। सोचिए सरकार कितना कमा रही है। होगा तो 6 ही 7 लोगों का ना, जो सीटें अलॉट होगी कैटेगरी वाइज, तो होगा उतने ही लोगों का, ज़्यादा का तो होगा नहीं। और ऐसा नहीं है सभी लोग अनभिज्ञ हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी मेहनत मेहनत नहीं है, सबकी मेहनत है। सब पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई की और शिक्षा की तवज्जो हमेशा देनी चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सही दिशा में सही बात करता हो, इंसानियत को सर्वोपरि रखता हो, मानवता को सर्वोपरि रखता हो, उसकी शिक्षा को हमेशा सत्कार करना चाहिए। वो सफल हो ना सफल हो, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ विद्यमान है शिक्षा लेके, जो एक अपने साथ साथ दूसरे इंसान को भी बेहतर चीज़ें अच्छी सिखा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं पीजीटी की बात कर रही थी। अब भरूं कि ना भरूं फॉर्म समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है मे बी, ये 2 मेरे एग्ज़ाम हुए हैं अभी। देखिए सिविल वाले एग्ज़ाम में, यूपीएससी वाले एग्ज़ाम में पीटी का रिज़ल्ट आए तो पता चले। आर पार वाली स्थिति हो रखी है, ठीक है। बहुत मुझे पेपर तो हार्ड लगा, पता नहीं कैसे लोगों को आसान लगा, मुझे नहीं पता। सिलेक्शन होगा, लेकिन अब देखिए फाइनल रिजल्ट आता है तभी पता चलेगा। मैं कोचिंग वोचिंग में ना भ्रमित कर देते हैं, कई कोचिंग वालों से मिला तो भ्रमित कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं कोशिश ये है कि देखिए रिज़ल्ट आ जाएगा 1 डेढ़ महीने के अंदर मुश्किल से, और मेंस की तैयारी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सिविल हो या स्टेट, और स्टेट वाले में ये है कि पेपर अच्छा गया होगा, पीटी प्रीलिम्स मुझे ऐसा लगता हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपवादित हैं या गलत हैं, वो गलत ही पुटअप किए गए हैं। अब उसके लिए कई लोग कह रहे हैं आरटीआई लगाने को, यूपीएससी सॉरी यूपीपीसीएस वाले में। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में वो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपीपीसीएस में गलत हुए। कई स्टूडेंट हैं वो उन्होंने देख लिया होगा, यूट्यूब वाले शो भी कर रहे हैं कई कोचिंग्स वाले। तो इसलिए अब मैं अपनी तरफ से भी बता दूंगी कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे हैं, और मैंने कैसे कैसे यूपीपीसीएस को मैं पहले मेंशन करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज वाले पार्ट को बनाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक विद्यार्थियों के लिए हम ये ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। मैं बनाऊंगी और आप लोग सपोर्ट करना भाई। देखो सपोर्ट नहीं करोगे ना तब तक फिर मेहनत पानी में चली जाती है। तो सपोर्ट करो, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करो जिससे कि फ़ायदा हो लोगों के लिए, है ना। आज हम अगर मान लो अगर स्रोत बना के आगे यहाँ यूट्यूब पे आए, तो मान लीजिए तो वो स्रोत अगर आप लोग ही उसे आगे बढ़ा सकते हो। मेरा काम है बस वीडियो डालना, सही कंटेंट देना, सही जानकारी देना, और अपने द्वारा जो चीज़ अच्छी मैं बता सकती हूँ या मैं किसी को कुछ सिखाना चाहती हूँ अपने साथ साथ, वो चीज़ वो करना। आप लोगों का बस ये है कि आप लोग अपना प्यार दे सकते हैं, सपोर्ट बना सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट चाहे वो इनकम का माध्यम हो, चाहे किसी भी चीज़ का, तो हाँ मेरे माध्यम से भी दूसरे का हेल्प हो सके, है ना। आपस में हम सब लोग एक दूसरे का हेल्प इसी प्रकार से करते। फालतू के नाच गाना बजाना देखने से अच्छा है, फालतू की चीज़ें भी आप लोग देखते हो, फालतू का समय वेस्ट करने से अच्छा है अच्छी चीज़ों पे सपोर्ट करिए, जिससे कि 10 लोगों का और भला हो। ऐसी चीज़ें देखिए, मन को डाइवर्ट या अट्रैक्शन की ओर, गलत अट्रैक्शन की ओर मत भागिए, है ना। तो अच्छी चीज़ों की ओर भागिए। इतने बालक भी नहीं हो आप लोग, छोटे छोटे की समझ नहीं आता अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। छोटे छोटे बच्चों को समझ में आता है, बड़े लोग भी कभी कभी फालतू की चीज़ें देखते हैं, तो वो चीज़ें मत देखिए। तो अभी वही मैं एग्ज़ाम के बारे में बात कर रही थी, तो पीजीटी वाला सोचा था, फिर मैंने ना कल बहुत अच्छे से देखा, अभी पेपर था, परसों मैं थक गई थी,
आने के बाद बहुत हरासमेंट हो जाती है बॉडी में। तो ये लगता है कि यार थोड़ा आराम कर लेते, लगातार पेपर था और फिर मेंटली प्रेशर भी होता है कि यार पेपर हो जाए, हो गया, होते पहले इंतज़ार था कि होगा होगा होगा, तैयारी कर रहे हो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्या क्या कवर कर लो। फिर देन उसके बाद ये हुआ कि अब हो गया है, एक प्रेशर ख़त्म हो गया है। तो अब कुल मिला के ये चीज़ें हैं कि अब इस साल तो कोई एग्ज़ाम है नहीं अब, मतलब मेंस के सिवा, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई अभी। अब देखिए कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर में यूपी पीसीएस से वही आरओ वाली सचिवालय की पोस्ट आ सकती है। तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे। देखिए बेरोज़गारी बहुत है, तो जो भी मिल जाए बेहतर हो। तो बस यही है। और आप लोगों को अगर जो भी स्टूडेंट है अगर कुछ पूछना हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगी। और बस इतना ही कहूँगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट करिए, सबके सब सपोर्ट की ज़रूरत होती है सभी लोगों को। और यहाँ पकौड़ी बन के तैयार है दोस्तों, मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।